जी, हो गई है। फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप बताइएगा। अभी तो मुझे लगता है स्पीकिंग पे हमें काफी टाइम लगेगा। उसके लिए तो हम टू असल में वीक्स हम मस्ट है। लोग, हाँ, तो जब हम लोग स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे ना, पता है हम लोगों ने क्या करना है? पहले ना एक ही बंदे ने पार्ट 1 की सारी प्रैक्टिस करनी है, फिर पार्ट 2 की, फिर पार्ट 3 की। उसके बाद पता है हम क्या करेंगे? हम जितने भी लोग हैं ना, तो हम ऐसा करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर ना 15 मिनट का पूरा कंटिन्यूअसली ना 1 बाय 1 इंटरव्यू करेंगे। सही है। और एक बंदा मतलब इंटरव्यू करेगा, बाकी सारे उसमें ना बाद में उसको बताएंगे कि इसमें आपने क्या क्या मिस्टेक की, तो इसमें तरह से इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगी, जहाँ पे हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलेंगी। हम्म, अगर मैं कहती हूँ दूसरा नहीं भी बताता ना, बट हम जब बोलते हैं ना तो हमें खुद भी अंदाजा होने लगता है कि हाँ, हम यहाँ पे मुश्किल होती है और ये हम सही बोल रहे हैं। आइडिया हो जाता है खुद को भी ना। हाँ, खुद को हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि खुद को नहीं हो पाता ना, जो जी। दूसरा बंदा सुन रहा होता है ना, वो मिस्टेक ज्यादा बता सकते हैं कि ये वर्ड आपने ना पास्ट सेंटेंस में गलत बोले, ये नहीं बोलने थे। उससे पता है क्या होता हम्म। है? अगर इन केस सपोज करो ना, मुझे नहीं भी पता और मैं स्पीकिंग कर भी रही हूँ, तो कुछ बातों हम्म। और चीजों का मुझे नहीं पता, जब 3 4 लोग सुन रहे हैं वो मुझे बताएंगे, तो फिर अगली दफा मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी ना कि मैंने ये गलती नहीं करनी। हम्म। तो ये बेटर सही रहता है। है कि बानिस्बत ये कि आप अकेले प्रैक्टिस करो। जी। ओके, फिर आज का स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द थर्ड पैसेज, थर्ड रीडिंग पैसेज, क्लिनिकल ट्रायल। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है वो है मींस के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 28 to 31 तक, वो है नो मोर देन 2 words फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 28 to 31 on your answer sheet. So first of all, we look on the first statement. Okay, 28. In advanced cases of scurvy, sufferers may experience dash along with numerous and other symptoms. अच्छा, वो कह रहे हैं कि एडवांस केस मतलब जो सीरियस केस होता है, जो एक्सट्रीम पे जो केसेस पहुंच जाते हैं स्कर्वे के, वो क्या सफर कर रहे हैं, इनके जो सफर्स करते हैं वो मे एक्सपीरियंस डैश अलोंग विद न्यूमरस विद अदर सिम्टम्स, कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें उनके साथ होंगी चेंजिंग, जिसकी वजह से फिर वो और साथ साथ दूसरी भी होंगी। बट ये हमने जो की पॉइंट रखना है ना, जो की वर्ड रखना है, वो एडवांस केस का रखना है और एक्सपीरियंस को देखना है, स्कर्वे सफर एक्सपीरियंस और विद अलोंग विद न्यूमरस अदर सिम्टम्स। ये वाला हमारे पास 3 की पॉइंट्स है, मतलब इनके थ्रू हम अपनी ये फिल इन द ब्लैंक को फाइंड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पैसेज में रीड करती हूँ, आप देखिएगा। The benefits of vitamins to our well-being are now familiar to most. However, when the link between diets lacking in citrus fruits and the development of the application scurvy in sailors was first discovered by James Lind in 1747. The concept of vitamin was yet to be discovered. Scurvy, which causes softening of the gums, oral bleeding, and in extreme cases, toothpaste, is now known to present as a result of lack of vitamin C in the diet. Additional symptoms include depression, liver spot on the skin, particularly arms and legs, loss of color in the face, and partial immobility. High incidence of the ailment abroad ships took an enormous toll on the crew's ability to complete essential task while at sea. तो यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड आया था, देखें, इन एक्सट्रीम केसेस, तो ये एडवांस, इन एडवांस केसेस से मैच कर रहे हैं। ठीक है, इन एक्सट्रीम केसेस में क्या चीज वो सफर करते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं, टूथ लॉस is now known to present as a result of lack of vitamin C in the diet. Additional symptoms include dash dash, मतलब कि हमारे पास आगे वाली जो बात है वो एडिशनल सिम्टम्स की आ गई, और यहाँ पे स्टार्ट में एक्सट्रीम केसेस की आ गई, और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो स्कर्वी सफर्स है वो टूथ लॉस का कर रहे हैं एक्सपीरियंस। तो फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में ये टूथ लॉस आता है। क्या ख्याल है आपका?
यही आते हैं। मुझे जस्ट 1 मिनट दे, मैं आती हूँ। इतनी देर में हम ये दूसरा पैराग्राफ खुद ही पढ़ लेते हैं ताकि वो मिस हमें ज्वाइन करें तो हम कुछ नहीं, आइडियाज। दूसरा पैराग्राफ नहीं ना पढ़ना, ये दूसरा वाला पढ़ना है ना, क्वेश्चन पढ़ो ना पहले। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रूट्स एड्स वर मिस्टेकनली heralded as having dash in incident of scurvy prior to the identification of vitamins. तो यहीं से आगे पढ़ना पड़ेगा ना। Yes ma'am. Is यहाँ tooth loss is now known। मिस जी। आ गई है। ये वाले फर्स्ट वाले 28 वाला आपको क्लियर है या मैं एक्सप्लेन करूं? जी क्लियर है। ओके, फिर सेकंड को देखते हैं। Food ads were mistakenly heralded as having dash in incidents of scurvy prior to the identification of vitamins. So हमें पहले यहाँ पे ना heralded का ना मीनिंग देखना होगा। आप में से कोई पर्सन है डिक्शनरी ओपन करके रखिए यहाँ पे ताकि इजी रहेगा। ओके, heralded का मीनिंग है ऐलान करना। मैं ऐलान किया। अनाउंसर, ठीक है। अनाउंसर। Fruits and were mistakenly heralded as having dash in incident of scurvy prior to the identification of vitamins. अच्छा, जहां तक हमें ये फर्स्ट वाला मिलता है ना, उसी से आगे फिर हमें ना अपने नेक्स्ट को देखना होता है। और ये वाला आप देख सकते हैं कि एडिशनल सिम्टम्स वाली जो लाइन थी ना, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एंड हो रही है। तो इट मीन्स हमें फिर अब सेकंड पैराग्राफ पे आना है। Suggestions that citrus fruit may lower the incidence or indeed prevent scurvy had been made as early as 1600. It was linked, however, who would conduct the first clinical trial by studying the effect within scientific experimental parameters. However, while the correlation between the consuming citrus fruits and avoidance of scurvy was established, the preventative properties were attributed to the presence of acids in the fruit and not what would later be identified as a vitamin content. तो ये जो बनता है ना, ये कंज्यूमिंग से मेरे ख्याल से बन रहा है। while the correlation between consuming citrus fruits and avoidance of scurvy, कि जब हम citrus fruit को कंज्यूम करते हैं तो वो scurvy को अवॉइड करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि the preventive properties were attributed to presence of acid, कह रहे हैं ये इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब हमें scurvy से जो scurvy को जो अवॉइड कर रही है वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन द फ्रूट। सो यहाँ पे होता है ना इन द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है ना यहाँ पे इट मीन्स के प्रेजेंस। इंसिडेंट एसिड्स आएगा फिर इसमें। एसिड्स नहीं आएगा, अक्रंस। इंसिडेंस हम्म मतलब अक्रंस है, ठीक है। तो यहाँ आएगा वर मिस्टेकनली हेरेडेड एज हैविंग दिस वन प्रिवेंटेटिव प्रॉपर्टीज। उसके अंदर ना ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रोकता है स्कर्वी को। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्योंकि हम प्रेजेंस ऑफ एसिड्स बोल रहे हैं ना, बट हमने ये बताना है कि उसकी क्या एबिलिटी क्या है। हैविंग डैश, हैविंग आ रहा है मतलब उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। क्लियर है सबको? मेरा ये ख्याल है कि मुझे ये लगता है ये वर्ड आएगा। एसिड, मुझे एसिड्स लगता है आएगा। चले ये भी लिख लेते। ठीक है, और आप अगर आप लोग कहते हैं चेंज करना तो मैं कर लेती हूँ। चले ये नहीं, लिखा रहने ऑप्शन पे दे। रख लेते हैं ना, ऑप्शन पे रख लेते हैं ना, जब रिव्यू करेंगे तो देखी जाएगी। हाँ, मुझे यही मैंने लग रहा है हाँ हैविंग, हैविंग के लिए ना कोई चीज आएगा।
जो कि जी ये आती जी है। ठीक है, पेपर पे भी मैंने लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लीड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल वर सीमैन। सीमैन मतलब वो जो लाइक जैसे सेलर्स होते हैं या फिर कोई फिश पकड़ने वाले जो सीमैन, हु वर एट द टाइम ऑफ डैश द कंडीशन इन क्वेश्चन। लीड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है उन सीमैन के लिए, वो ये वर एट द टाइम ऑफ डैश उस वक्त पे था कि जब द कंडीशन इन क्वेश्चन के जो सूरत हाल थी वो क्वेश्चन में थी, कि हम जो क्वेश्चंस थे उनमें हम उस कंडीशंस को डिस्कस कर रहे थे। ये ना नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ना सी, ये लेट सब्जेक्ट के बारे में, इसे देखते हैं। अच्छा हमें ना इसमें से ना ये देखना चाहिए जो की पॉइंट्स हमारे बनते, की वर्ड्स। लेट सब्जेक्ट फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, सीमेन के लिए हु वर एट द टाइम ऑफ डैश और द कंडीशन इन क्वेश्चन। इनसे रेलिवेंट जो हमें पूरा मिलेगा ना सेंटेंस, तो उसे हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा। ठीक है। Lead subject for his trial consisted of 12 sailors already exhibiting symptoms of scurvy. These individuals were split into 6 groups, each pair common diet. Pair 1 were rationed a daily quart of a cider. Pair 2 elixir of vitriol. Pair 3 a given quantity of vinegar. मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? हाँ जी ठीक है जी आ आवाज। रही। ठीक है। Pair 3 a given quantity of vinegar. Pair 4 sea water. Pair 5 oranges and a lemon. And pair 6 barley water. Despite the trial having to be aborted after day 5, when supplies of fruit were depleted, the findings of the interventional study showed that only the control group who were given fruit supplements showed any significant improvement in their condition. One had in fact recovered to the extent that he was fit enough to return to work. यहाँ तक बन रहा है हमारा? Subject for the first criminal was seamen who were at the time of dash the condition in question. ये बनता है significant improvement? नहीं तो फिर यहाँ पे ये जो सी मैन है तो ये कहाँ आया? ये देखिए ना, ये 12 सेलर्स है, ये सेलर्स वर्ड ही सीमेन का। अच्छा ठीक है, क्योंकि मतलब उन्होंने ये कहा ना कि ये सेलर्स वो होते हैं जो कि अपने बहरी जहाज चलाने वाले होते हैं, तो वो सीमैन से ही लिंक कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है। ठीक है, ये इतने वर्ड्स तो यहाँ पर आ गए हैं, बाकी जो द कंडीशन इन क्वेश्चन था ना वो यहाँ तक एंड हो रहा था। हाँ वो एंड पे जा रहे हैं। मुझे ये लगता है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हु वर एट द टाइम ऑफ। टाइम या ऑफ फिर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, ये देखो ना, वर एट द टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, तो ये बाद में आता है टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। हाँ सही कह रही हैं आप। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसे आगे। The immediate impact on sailors' health and incidence of scurvy on board ship was, however, limited, as Lind and other physicians remained convinced that the curative effect was acid-based. Therefore, while consumption of citrus fruit was recommended, it was often replaced by cheaper acid supplements. Preventative qualities of citrus fruits against scurvy were not only truly recognized until 1800, though throughout the latter part of the 1700s, lemon juice was increasingly administered as a cure for sailors already afflicted. अच्छा ये देखें ना, ये अगर देखें हम, Lind's subject for his first trial consisted of 12 sailors already
exhibiting symptoms of scurvy. टाइम्स Who ऑफ were एग्जिबिटिंग सिम्टम्स आ सकता है, द आ सकता है कंडीशन ना इन मैम, क्वेश्चन। हाँ क्योंकि कंडीशन वाली लाइन तो यहाँ तक एंड हो रही है। नहीं, फिर हमने वो टाइम बताना है ना, तो ऑलरेडी जो वो उसकी बात करें सी मैन की, एक तो वहीं पे हो रही है, तो ऑलरेडी एग्जिबिटिंग ये सिम्टम्स है ना जो, क्योंकि उस टाइम एट द टाइम जो चीज होती है ना, वर एट द हाँ टाइम ऑफ, तो वो सिम्टम्स हाँ होंगे ना इस चीज के। हाँ तो मुझे जी ये बिल्कुल, ज्यादा लग रहा है उसके बनस्बत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के। ठीक है। मिस ये थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, डी का पहला डी देखिएगा। फाइंडिंग डिस्कवर्ड इन क्लिनिकल ट्रायल इनटू मेन स्ट्रीम मेडिसिन मीन्स, अच्छा ये देखे ना, इसमें फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल नहीं बोला, फर्स्ट क्लिनिकल वहां ऊपर बोला था, और वहां पे सेलर्स की भी बात हो गई थी, तो इसलिए ये वाला पैराग्राफ है मुझे सी का लगता है। जी ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ग्रुप्स इन लिंच एक्सपेरिमेंट वर गिवन अ डैश अलोंग विद स्पेसिफिक रेशंस व्हिच वर वेरिड फॉर ईच कंट्रोल ग्रुप। हम्म All groups in the Linds experiment were given a dash along with specific rations which were varied for each control group. अच्छा वो कह रहे थे हर एक जो है ना वो डिफरेंट था। वो कैसे था, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उसने जितने भी अपने वो बनाए ना 6 ग्रुप्स बनाए थे, तो उनके लिहाज से अच्छा, ये उन्होंने जो देखो जर्मीना, यही जो है ना, द फाइंडिंग ऑफ द जो लिखा हुआ है, ये फिर आगे कह रहा है कि शोज दैट ओनली द कंट्रोल ग्रुप हु वर गिवन फ्रूट सप्लीमेंट। ये देखो ना, इसी पैराग्राफ की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन में आओ, सिक्स लाइन में हाँ फाइंडिंग जी, शोज कर रही है कंट्रोल ग्रुप हु वर गिवन, हाँ सही उनको है दिया सही है। गया था फ्रूट सप्लीमेंट, शोज एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वर गिवन आ, और इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन ये हाँ भी जी, है, वर अलोंग गिवन विद आ मुझे। स्पेसिफिक। देखो हम्म सिग्निफिकेंट जो होगा वो स्पेसिफिक से मैच कर गया मैम, ऐसे ही होगा ना, हाँ जी, तो हाँ जी। फिर वो रेशंस रेशंस जो होगा वो इम्प्रूवमेंट से आ जाएगा। हम्म अच्छा, जो ठीक है। गिवन की जो बात की गई ना, यहाँ पे भी तो किया गया ना, वर गिवन, पास्ट में उनको गिवन किया गया था आ जी डैश फ्रूट हाँ सप्लीमेंट ही जी गिवन किया गया है यहाँ पे, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं बन रही, क्योंकि वो भी पास्ट में ही है सेंटेंस। जी जी, ठीक है। मदीना आप भी एग्री हैं इसी इसी जी जी, वर्ड पर? फ्रूट्स, जी बिल्कुल, फ्रूट सप्लीमेंट्स ही। ठीक है। ओके, हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो अटेम्प्ट हो गया, अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। 32 to 35 क्वेश्चंस है, चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी। अच्छा हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें हमें ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से हमें जो सूटेबल होगा वही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा। द अच्छा, ये फर्स्ट मल्टीपल क्लिनिकल, चॉइस है। हाँ जी, द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल वाज कंडक्टेड फॉर ओनली 5 days बिकॉज, ओनली 5 days। अच्छा 5 days की बात हुई थी, ये देखिए ना मैम, आफ्टर डे 5, इसी पैराग्राफ में है, ठीक है, हम यहीं से हाँ। पढ़ लेते हैं। हम्म Lead subject for his trial consisted of 12 sailors already exhibiting symptoms of scurvy. These individuals were split into 6 groups. Each pair common diet. Pair 1 were rationed a daily quart of cider. Pair 2 elixir of vitriol. Pair 3 a given quantity of vinegar. Pair 4 seawater. Pair 5 oranges and lemon. And pair 6 barley water, despite the trial having to be aborted after 5 days when supplies of food were depleted. मुझे ये लगता है कि जब वो ना उसके वो फ्रूट्स की जो कहते सप्लाई थी वो खत्म हो गई थी। The finding of the intervention study showed that only the control group who were given fruit supplement showed any significant improvement in their condition. ठीक है, वो हम्म कह रहे हैं कि ना उन्होंने इसलिए कहा कि हम ना फर्स्ट ट्रायल 5 days का रखेंगे, क्योंकि जो हमें रिसोर्सेज कौन सी गिवन थी, ये फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, तो वो क्या थे, वो डिप्लीट हो जाते, ज्यादा उनकी कमी हो जानी थी, और जबकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि उन्हीं की वजह से इंप्रूवमेंट शो हो रही थी उनकी कंडीशन में। तो इसलिए उन्होंने जो भी ट्रायल रखा जस्ट 5 days का रखा। रिसोर्सेज फंडामेंटल टू द एक्सपेरिमेंट वर यूज्ड अप मतलब वो खत्म हो जाती थी, डिप्लीटेड, यूज्ड अप का वर्ड डिप्लीटेड से मैच करते हैं। एग्री है आप लोग?
मतीन, आप बताएं, जी समझ मैं आ गई? बस, हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक भी किया, खत्म हो, ठीक है ओके, बिल्कुल। फिर 33 देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम द ट्रायल वर नॉट यूज टू फुल पोटेंशियल बिकॉज, कह रहे इम्पैक्ट जो असरात जो थे ना फाइंडिंग्स के फ्रॉम द ट्रायल, ट्रायल से, वर नॉट यूज टू फुल पोटेंशियल, कह रहे वो बहुत हम उसे यूज नहीं कर पाते थे फुली पोटेंशियल से, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल है ना, या फिर ये भी ट्रायल ही बात कर रहे हैं। चले हम इससे आगे पढ़ते हैं फिर। The findings of the intervention study showed that only the control group who were given food supplements showed any significant improvement in their condition. One had in fact recovered to the extent that he was fit enough to return to work. The immediate impact on sailors' health and incidence of scurvy on board ship was, however, limited, as Lind and other physicians remained convinced that the curative effect was acid-based. Therefore, while consumption of citrus fruit was recommended, it was often replaced by cheaper acid supplements. The preventative qualities of citrus fruits against scurvy were not truly recognized until 1800, though throughout the latter part of the 1700s, lemon juice were increasingly administered as a cure for sailors already afflicted. अच्छा, इसका क्या फर्स्ट बनता है? मैं मुझे फर्स्ट और ए और डी में से है, डी मुझे लगता है। डी, इस लाइन आपको कहीं से मिली वो लाइन, ये वाली? मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि therefore while consumption citrus fruit was recommended, replaced by cheaper supplement। कह रहे हैं कि वो रिकमेंड की गई थी बट उससे फिर उन्होंने रिप्लेस भी कर दिया था बाय चीपर सप्लीमेंट से, तो मुझे इसलिए ये फर्स्ट लगा था। आपको किस लाइन से डाउट हो रहा है मतीन? ओवरऑल द, क्योंकि लग रहा है ना कि वो लॉन्ग पीरियड टाइम, ओवरऑल जो पैराग्राफ है वो यही सेंस दे रहा है कि जो लॉन्ग पीरियड के लिए ये चीज को नहीं चला सकते थे। आगे पढ़ लेते हैं यहाँ तो फिर हम। जी ठीक है। Okay, nowadays, the implementation of findings discovered in clinical trials into mainstream medicine remains an arduous and lengthy process, and the clinical trials themselves represent only a small stage of the process of developing a new drug from research stage to launch in the marketplace. On average, for every thousand drugs conceived, only one of the thousand actually makes it to the stage of clinical trial, other projects being abandoned for a variety of reasons. Stages which need to be fulfilled prior to clinical trial, where the treatment is actually tested on human subject, include discovery, purification, characterization, and laboratory testing. Only a small stage. इससे क्या लगता है आप लोगों को, इस वाली लाइन से? यहाँ तक अच्छा, इन्होंने अदर फिजिशियंस वाज अनकन्विंस्ड बाय हिज एविडेंस, इसकी तो बात नहीं हुई ना? और यही ना कल, हाँ जी मिस फातिमा ने अच्छी एक टिप बताई थी कि आप पहले जो नहीं लगते उनको तो निकाल लेना, कि मसलन ये फिजिशियन वाला तो हाँ नहीं जी, लग रहा, और ये और फिर इनफेक्टिव
Substitutes were often made available. ये भी नहीं है. जी. Ineffective substitutes. मैम फातिमा है हमारे साथ? हाँ जी, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि बी और सी वाला अगर हम लोग निकाल देना, उसके बाद बचता है ए और डी वाला, ठीक है। और इसी में ना ये वाली लाइन पढ़ो ना जो आपने हाईलाइट की हुई है, इसके अंदर कह रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स इनटू, नहीं एक सेकंड, ये वाली नहीं, हाँ नीचे वाला, clinical trials themselves represent only a small stage of the process of developing a new drugs from research stage to launch in the marketplace। तो वो क्या कह रहा है कि वो स्मॉल स्टेज ऑफ द प्रोसेस था, तो मुझे इसका ना ये लग रहा है डी वाला। मुझे लगता है एक बार हमें दोबारा पढ़ लेना चाहिए. ठीक है। अच्छा, एक बात मैं सोची थी मैम, ये फ्रूट सप्लीमेंट आपने कहा था ना, तो मुझे याद पड़ता है ये मैंने ना ये नहीं डाला था जब मैं प्रैक्टिस की थी ना, तो हाँ, मैंने कॉमन डाइट ही लगाया था और वो ठीक था. अच्छा कॉमन डाइट लगाया था और ये फ्रूट सप्लीमेंट गलत था। जी, मैंने ये लगाया था. उन्होंने कहा था क्या चीज उनमें वेरी कर रही है, मतलब डिफरेंट क्या है उनमें. तो जो ईच पेयर कॉमन डाइट के, हर एक के पास ना अपनी अपनी डाइट बनाई थी उन्होंने. हाँ, तो ये ठीक था, आप कह रही हैं जब आपने चेक किया था तो ये लगा दें। हाँ लेकिन जी. ये है कि आप देखो ना, कंट्रोल ग्रुप को हु वर गिवन फ्रूट सप्लीमेंट यहाँ पे बोल रहा है, और ऊपर के हालांकि वो वहां पे बोल रहा है कि दीज इंडिविजुअल वर स्प्लिट इनटू 6 ग्रुप ईच पेयर कॉमन डाइट। हाँ जी वैसे बात तो ज्यादा ये सही वाली बन रही है। अब मैम, पता है क्या, अब देखिए अगर फ्रूट हम्म सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो ये सारे फ्रूट्स ही हैं. और हाँ, जो डिफरेंस आता है ना वो कॉमन डाइट में आता है कि हर एक की अपनी अपनी बनती है, ईच पेयर कॉमन डाइट. तो उन्होंने हमसे यहाँ पूछा था वर वेरीड फॉर ईच कंट्रोल ग्रुप, कि हर एक हम्म कंट्रोल ग्रुप के पास वो वेरी करती होगी और वो कॉमन डाइट थी. अच्छा फिर वेरी कैसे करती है जब डाइट कॉमन है? नो मैम, कॉमन का मतलब? कॉमन कॉमन इसलिए बोला कि वो उनके लिए खुद के लिए कॉमन थी. इट मीन्स कि अगर मैं पेयर वन का पर्सन हूँ तो मेरे लिए वो कॉमन होगी, मतलब मैं उसे इजीली यूज कर सकती हूँ. इसका ये था क्योंकि अगर इनका हम कुछ नहीं फ्रूट्स कह की बात, सकते, फ्रूट इनका कुछ सप्लीमेंट्स नहीं की कह बात करें सकते, ना, हम्म फ्रूट्स तो फिर सारे बन जाते हैं मैम, वो वेरी नहीं मैं आपकी करेंगे बात फिर. समझ रही हूँ, लेकिन असल में फिर लफ्ज भी तो उन्होंने कॉमन डाइट दिया हुआ है। अच्छा, ये कॉमन डाइट दोनों ही थे या सिर्फ डाइट था? कॉमन डाइट, क्योंकि वो कह रहे थे कि दोनों कॉमन डाइट, मुझे तो ये सेंस बनती है कि अगर पेयर वन के लिए है ना तो पेयर वन के लिए कॉमन सिर्फ यही चीज होगी, पेयर टू के लिए कॉमन हम्म सिर्फ यही चीज होगी, मतलब उनके अपने लिए जो कॉमन है वो सिर्फ वही है, कोई और डाइट नहीं होगी. ईच पेयर कॉमन डाइट, के हर पेयर के जो ग्रुप बनाया था उसने यस. उन्हें एक कॉमन डाइट दी थी. यस मैम, ये कॉमन डाइट ज्यादा सेंस दे रहा है. देखे ना फिर आगे वो कह रहा है लॉन्ग विच स्पेसिफिक रेशन विच वर वेरी वेरीड, जो कि यानी कि फ्लक्चुएट हुई. तो सभी ग्रुप में डाइट्स फ्लक्चुएट है. हाँ जी, फ्रूट सप्लीमेंट तो ये सारे आ जाते हैं मैम, फर्स्ट से लेकर अगर हम ग्रुप 6 तक देखें सबको फ्रूट्स ही दे रहे हैं हम. हम्म ठीक है, फिर चेंज करो। जी, तो वो ना हम दोबारा पढ़ लेते हैं उस वाले ये जो एमसीक्यू है, मुझे इसमें ना समझ नहीं आ रही कुछ. नहीं, उसको चेंज कर दिया फ्रूट सप्लीमेंट वाले को। हाँ वो कर दिया मैम, वो हो गया. ठीक। The findings of the interventional study showed that only the control group who were given fruit supplements showed any significant improvement in their condition. One had, in fact, recovered to the extent that he was fit enough to return to work. The immediate impact on sailors' health and incidence of scurvy on board ship was, however, limited, as Lind and other physicians remained convinced that the curative effect was acid base. अच्छा, एक तो ये हो गया, ये ऑपोजिट हो गया है,
इसकी बात है कन्विंस्ड कि वो इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि बाकी जो एसिड बेस वाले जो फ्रूट्स हैं वो ही इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए ये तो गलत हुआ, ठीक है। Therefore, while consumption of citrus fruit was recommended, it was often replaced by cheaper acid supplements. It was often replaced by cheaper acid supplement. Preventative qualities of citrus fruit against scurvy were not only true recognized until 1800, though throughout the latter part of the 1700s, lemon juice was increasingly administered as a cure for sailors already afflicted. Already afflicted का क्या इससे बनता है कुछ? Ineffective substitute. इसका ऑलरेडी इनइफेक्टिव एफ्लिक्टेड और एफ्लिक्टेड इनइफेक्टिव मतलब इतना ज्यादा असर नहीं, यानी कि नहीं उनका नहीं, ये इसका था कि कौन से वाले वर्ड से बनता है? पैसेज में कौन से वाले वर्ड से आप मैम कह रहे हैं मैम ये इनफेक्टिव मैं कह बनता रही है? हूँ ऑलरेडी अफ्लिक्टेड से बने, ऑलरेडी अफ्लिक्टेड से अवेलेबल। लेमन जूस जो था वो तो इनइफेक्टिव बताया पहले, क्योंकि उन्होंने फ्रूट्स बताए ना सारे सिट्रस फ्रूट्स, तो उनमें तो लेमन तो बहुत एक पार्ट बनता है, ज्यादा तो सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं प्रिवेंटेटिव क्वालिटीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स अगेंस्ट स्कर्वे वर नॉट ट्रूली रिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1800। कह रहे उस टाइम तक पता ही नहीं था सिट्रस फ्रूट्स के बारे में कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके स्कर्वे के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं दो थ्रू आउट द लेटर पार्ट ऑफ द 1700s, कह रहे हैं जब तक 1700 का जो टाइम था उस टाइम तक लेमन जूस जो था ना वाज इंक्रीजिंगली एडमिनिस्ट्रेड एज अ क्योर फॉर सेलर्स ऑलरेडी अफ्लिक्टेड, कि वो उस टाइम अवेलेबल था और वो एक इनइफेक्टिव था, ठीक है। वो इतना असरदार नहीं था जितना कि सिट्रस फ्रूट कर रहे थे, स्कर्वे को ठीक कर रहे थे, उतना लेमन जूस नहीं कर रहा था, बट उस टाइम पे वो हाँ अवेलेबल था, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम ट्रायल वर नॉट यूज टू फुल पोटेंशियल, उस टाइम वो यूज किया था बट इसलिए फुल पोटेंशियल के साथ वो यूज नहीं हो सका था ये लेमन जूस। तो इसका बी बनता है। मुझे ये लग रहा है कि इस लाइन के अकॉर्डिंगली मैम ये बनता है। हाँ ये वाली बात भी ऑपोजिट हो गई है, और ये वाली भी, हाँ यानी कि फेल के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने, और ना ही इस पूरे पैराग्राफ में वर लॉन्ग इनफ पीरियड टू बी वैलिड, वैलिडेशन की भी बात नहीं हुई। यस मैम, बी अब मोस्ट रिलेटेड लग रहा है, बाकी तो नहीं है जी, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल जब उसने किया ना मैम तब 1700s का टाइम था, ऊपर भी हमने ना ए पार्ट में देखा था, देखिए इसने कहा था यहाँ पर कि 1747 था में उसने किया था रिसर्च ना अपनी, तो उसने ये डिस्कवर किया था। तो उससे पहले जब इनके स्कर्वे के लिए जो भी ट्रीटमेंट था वो लेमन जूस को यूज करते थे, 1800s में सिट्रस फ्रूट का आइडिया आया था उनके माइंड में, ठीक है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। One of the greatest hindrances to clinical testing today is one of the greatest। अच्छा hindrances का क्या मीनिंग बनता है? तो आप ये जो टुडे की बात करें इसका मतलब ये है ना नाउ डेज से पढ़ना होगा आगे। जी जी हिंड्रेंसेस तो वो रुकावट के ठीक रेजिस्टेंस है के मायने में आएगा। ठीक है, फिर इससे हम करते हैं डी पैराग्राफ से। Nowadays the implementation of findings discovered in clinical trials into mainstream medicine remains an arduous and lengthy process, and the clinical trials themselves represent only a small stage of the process of developing a new drug from research stage to launch in the marketplace. On average, for every 1,000 drugs conceived, only one of the 1,000 actually makes it to the stage of clinical trial, and other projects being abandoned for a variety of reasons. Abandoned का मतलब ये होता है कि रद्द कर देना, खत्म कर देना।
Stages which need to be fulfilled prior to clinical trials where the treatment is actually tested on human subject include discovery, purification, characterization and laboratory testing. अच्छा, किससे बने हैं? आप लोगों ने देखे इनमें से कोई ऐसी इनके बारे में डिस्कस किया हो? हमारे साथ मोहम्मद अजमल भी है, आपको समझ आ रही है? ये इसका बी हो सकता है, द पुअर सक्सेस रेट। ये जो किस लाइन ऑन से? ऑन द एवरेज ऑफ एवरी 1000 ड्रग कंसीव, ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ है डी पैरा, इसकी लास्ट सेंटेंस, ऑन द एवरेज ऑफ एवरी 1000 ड्रग कंसीव्ड only one of the thousands actually make it to the stage of clinical trial, other project being abandoned for variety of अच्छा, यहाँ reasons. पे abundant नहीं लिखा हुआ, प्रोजेक्ट being abandoned for variety of reason. Yes Other ma'am. projects being abandoned for a variety of reasons. अदर प्रोजेक्ट्स की बात हुई है ना, कि जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे वो रोक दिए गए वैरायटी ऑफ रीजन की वजह से। रीजन तो नहीं पता ना, कि लो वॉलंटियर रेट्स थे, पुअर सक्सेस रेट था। सक्सेस रेट की बात हो तो हम करें ना इसे। अच्छा, लो वॉलंटियर रेट मतलब कि उनके पास इतने पर्सन्स नहीं थे कि वो ना इसके क्लिनिकल टेस्ट कर सकें। ठीक है ये बात कहाँ लिखी हुई है? मैम, ये मैंने खुद आपको ये बताया, लो वॉलंटियर रेट्स का ना मीनिंग बताती है कि अगर ऐसा कोई हमें पता चले तो उसका ये बनता होगा। Only represent only a small stage of process of developing a new drug from research stage to launch in the marketplace. अच्छा, फिर ये जो कह रहा है कि only one of the 1000 actually makes it to the stage of clinical trials. मैम मैं बताऊं, थोड़ा सा मुझे समझ आ रही है, ये फर्स्ट लाइन से देखिए। Nowadays, the implementation of findings discovered in clinical trial into mainstream medicine remains an arduous and lengthy process, and the clinical trials, यहाँ से हाँ. मेरे clinical trials themselves represent only a small stage of the process of developing a new drug from research stage to launch in the marketplace. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मार्केट प्लेस तक पहुंचाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए न्यू ड्रग को, उनके पास जो वो थे ना, स्मॉल स्टेज ऑफ प्रोसेस था। वो स्मॉल स्टेज थी, हाँ. तो इसका ये बन सकता है रेट के बारे में। क्योंकि मैम हमने यहाँ लॉन्च करवाना है मार्केट प्लेस में, मतलब उनके पास उतने पर्सन्स कम होंगे जिसकी वजह से वो वहां पर करवा नहीं पा रहे थे। जो उनकी हाइंड्रेस थी वो ये बन रही थी कि स्मॉल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ अच्छा, न्यू। देखो ना, शॉर्टेज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे भी, नहीं हुई। और हाँ जी सक्सेस रेट की भी बात नहीं हुई कहीं पे भी. मैम, एक बात बोलूं, जो वॉलंटियर होते हैं ना, ये मेरा ये होता है ख्याल से कि जो इधर से उधर तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ पहुंचाने वाले। तो ये लॉन्च इन द मार्केट प्लेस के लिए हमारे पास जो था ना, वो पर्सन कम थे, तो इसलिए हम कहेंगे कि उनका जो रेट था ना वॉलंटियर्स का, वो लो है। मेरा ख्याल ये है। ठीक है. रिस्क का कहाँ से, मोहम्मद अजमल आपने कहाँ से ये सर्च किया है, मतलब किस लाइन में आपको मिला ये? सॉरी मैडम, ये मैं वैलेंट, ये जो ये ऑप्शन है। हाँ जी,
volunteer a person who voluntarily undertakes or expresses a willingness to undertake a service. हाँ, मैं जो बात बता रही थी ना कि वो पर्सन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाते हैं, वो वॉलंटियर से। तो इसे हम देखते हैं, द क्लिनिकल ट्रायल्स themselves represent only a small stage of the process of developing a new drug from research stage to launch in the marketplace. उनके पास ना डेवलप करने के लिए वो एक स्मॉल स्टेज थी प्रोसेस की, कि वो न्यू ड्रग डेवलप करते रिसर्च स्टेज से और फिर उसे मार्केट प्लेस तक पहुंचाते। तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हाइंडर्स मुझे यही लगती है। एग्री है तो मैं आगे मूव करती हूँ, जी अदरवाइज फिर जी जी ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। okay. Clinical testing for HIV and cancer drugs differs from usual procedures because अच्छा ये HIV के ना हमने नेक्स्ट में देख लेते हैं, HIV और कैंसर के बारे में जो बात हुई हो। ये कैंसर ये के बारे में देखिए, ना ई पैराग्राफ में बात हुई है। जी जी, ये एफ में है मैम, ये देखिए। हाँ एफ में। हाँ जी, ये HIV और कैंसर ड्रग्स, तो इसका हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं क्लिनिकल टेस्टिंग जो होती है इन दोनों के लिए, ड्रग्स डिफर फ्रॉम यूजुअल प्रोसीजर, के अमूमन जो उनका प्रोसीजर है ना वो डिफर है इनके ड्रग्स का। तो द क्लिनिकल ट्रायल फेज इज मच लॉन्गर। MAD instead of the SAD approach is used during phase 1. Subject exhibiting no symptoms of the illness are not used. Effectiveness is more rigorously testing than safety. Okay, ये पूरा हम पढ़ते हैं। Clinical trials are conducted in line with a strict protocol, and the stages of a trial are generally defined by 5 distinct phases. A drug that is deemed safe and effective. ये दो वर्ड्स आके देखिए, इससे मैच हो रहे हैं ना, इफेक्टिवनेस से भी और सेफ्टी से भी। सेफ एंड इफेक्टिव, enough to reach the end of the stage 3 is most often at that point approved for use in mainstream medicine. Phase 0 involves a first in human trial, usually conducted using a small population, often to 15 subjects, with the purpose of ascertaining that the drug's effect is in fact the same as predicted in preclinical studies. If no concerns are raised, the drug then enters phase 1 of trial, where a modest selection, usually between 20 and 80 subjects of usually healthy volunteers, is exposed to the drug. However, for HIV and cancer drugs, this stage is conducted using patients suffering from the condition in question. There are two main variations of phase 1 testing, these being SAD, single ascending dose, ठीक है, सिंगल मतलब एक एक करके ऐसे ऐसे करके हमने डोज को बढ़ाते जाना, सिंगल असेंडिंग डोज। एंड MAD, मल्टीपल असेंडिंग डोज, के हमने बहुत ज्यादा मेडिसिन डोज यूज करनी, मेडिसिन और उनकी हमने असेंडिंग डोज करनी, के वन बाय वन करके मल्टीपल मेडिसिन को बढ़ाते जाना। The former involves a single administration of a drug at a predetermined level to one group of subjects, and the second involves administration of a predetermined sequence of dosages. ये तो नहीं बनता। MAD instead of SAD approach is used during phase 1, क्योंकि phase 1 में ये हमने दोनों की बात की है, ठीक है। टू मेन वेरिएशन है phase 1 की, ये पहला सेकंड वाला तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। Subjects exhibiting no symptoms of the illness are not used, ये भी नहीं हमने पढ़ा था। मिस थोड़ा नीचे कीजिएगा, एफ के बाद जो पैराग्राफ आ रहा है। ये जो डी वाला है उसमें इफेक्टिवनेस और सेफ्टी वाला। अच्छा, यहाँ कोई सिम्टम्स वगैरह की बात हुई थी ऊपर वाले में, कि नो सिम्टम्स ऑफ द इलनेस आर नॉट यूज्ड। पीछे जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है ना एफ वाला, उसमें सिम्टम्स की कहीं पे कोई बात नहीं हुई है।
क्योंकि आगे जो है ना फेज 2 स्टार्ट हो जाते हैं और फिर भी हम पढ़ लेते हैं, तो मुझे ना इससे से कोई भी हिंट नहीं मिल रही। Phase 0 and 1 are geared towards establishing the safety of a pharmaceutical, and once this has been confirmed, drugs pass into phase 2 testing, where while safety continues to be monitored, the drug's effectiveness is also assessed using a large group of subjects ranging from 20 up to 300. In some trials, phase 2 is regarded as involving two substages. In that, phase 11A may be concerned with establishing optimum dosage level, and phase 11B to evaluate effectiveness. Phase 3 is the most expensive, time-consuming, and complex stage of the trial process, often involving as many as 3,000 patients. At this stage, a new drug effectiveness is rigorously tested and compared to that of the best of the existing alternative already approved and in common use. Where research indicates that a pharmaceutical has passed all the requirements of phase 0, 1, 2, and 3, submission to relevant regulatory and licensing bodies are then made. आगे देखते हैं. The final phase of clinical testing phase 4 is conducted over a lengthy period of time post launch for ये बात मुझे ना for general usage. This stage in essence a safety net which involves continued monitoring of the drug, its properties and side effects, through which any long-term adverse reaction which remained undetected in the pre-launch clinical testing time frame can be discovered. Identification of harmful effect at this stage on occasion has led to withdrawal of a drug from the market, for example, as was the case with Servestine, a cholesterol-lowering drug, which was later found to have an adverse effect on muscle reaction, which on occasion had fatal consequences. वैसे एक बात मुझे ना आज तक मैंने जितने भी ये जो पैसेज 3 रीड किया ना, जो हमें पॉइंट नहीं मिलता ना वही उसका आंसर होता है. क्या होता है जो हमें पॉइंट नहीं मिलता वही उसका आंसर होता है? हाँ, ऐसे देखा मैंने. अच्छा, अब तक ना हम ये बात तो ऑपोजिट है, ठीक है, मच लॉन्गर, चलो ये भी ठीक है, ये भी मानते हैं ऐसा है, ये हमें मिली थी, बट ये यूजुअल प्रोसीजर के लिए नहीं पता है उन्होंने, बस ऐसे उन्हें क्लिनिकल ट्रायल का बताया था. अब क्लिनिकल ट्रायल में भी स्कर्वे का हो तो उन्होंने HIV और कैंसर के बारे में इसके लिए प्रॉपर्ली बात नहीं की, ठीक है, पहले दो तो गलत हो गए. तीसरा, ये जो तीसरा और चौथा है ना, ये दोनों मैच करते हैं. इफेक्टिवनेस इज मोर रिगोरसली टेस्टेड देन सेफ्टी. और ये देन सेफ्टी आ जाता है ना मैम, देन सेफ्टी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ऊपर हमने जो पढ़ा था ना वो एंड सेफ्टी पढ़ा था. मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने इफेक्टिवनेस भी बोला था, सॉरी इफेक्टिवनेस भी बोला था और साथ साथ एंड करके ना सेफ भी बोला था. हाँ, ये एंड ये लिखा हुआ है ना. हाँ जी, ये डीम्ड, हाँ, सेफ एंड इफेक्टिव, तो इसलिए ना ये वाला भी नहीं बनता, यही बनता है क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं हुई. मैं भी वैसे तुक्का ही लगा रही हूँ, कंफर्म नहीं है. क्या कहते हैं आप लोग, यही लगा दें? क्योंकि ये पहले दो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, और फिर ये वाला. मुझे ये बताओ ना, ये बात कहाँ की हुई है जो तुम सी लगा रही हो? मैम ये जो पहली दो बातें ना ये तो ऑपोजिट हो गई, ये जो हाँ, डी वाले पार्ट की ये भी ऑपोजिट हो गई, तो बस ये रह गया, तो इससे हम कहते हैं यही आंसर होना चाहिए. मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैंने जितने पढ़े ना, जो हमें नहीं मिलता वो उसका आंसर होता है.
चले मैम, हम भी तो कुछ नहीं बता पा रहे, फिर पर वही लगा बात दे। ये है। बस ठीक है, फिर इसी को लगाते हैं। ठीक है। ओके, फेज 0 पे अब हमने ना इस लाइन को ढूंढना है। फेज 0 के बाद इसी में हुई थी ना। ये रहा। अच्छा, फेज 0, 10 to 15 subjects tested to confirm assumptions made in the dash stages were accurate. ओके, यहाँ पढ़ते हैं 15 उन्होंने कहा था। देखिए फेज 0 यहाँ से लेके ना हम यहाँ तक पढ़ते हैं इन 3 लाइनों में। Okay, phase 0 involves a first in human trial, usually conducted using a small population, often 2 to 15 subjects, with the purpose of ascertaining that the drug's effect is in fact the same as predicted in preclinical studies. In the preclinical studies, ये आ सकता है ना मैम? One word, preclinical. हाँ, प्री क्लिनिकल स्टेज है ना, हाँ, तो मैम वो जिसके स्टडीज अंदर में भी तो आ सकता है। 15 सब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो ये 15 सब्जेक्ट वाला है ना, तो प्री क्लिनिकल स्टडीज और स्टेजेस। स्टेज बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ये ना आगे देखा था मैम, प्री क्लिनिकल स्टेज और पोस्ट क्लिनिकल इस तरह से बोल रहे थे वो, तो स्टडीज को मेरे ख्याल से स्टेज के सेंस में ले रही है यहाँ ना। और फेज 0 के बाद जस्ट इन 3 लाइनों में हुई है। देखो ये भी देखिए ना, कंफर्म assumptions made in the, assumptions means predicted, same as the predicted in dash preclinical. अच्छा, फिर वो आगे से ये भी तो कह रहा है ना कि प्री क्लिनिकल जो है ना वो स्टेज वर एक्यूरेट। were accurate. हाँ, हम उससे आगे तो फेज लाइन अगर हम देखते ना वो फेज 1 आ जाता है, तो हमें ना यहीं तक कोई भी हिंट मिलनी चाहिए। with the purpose of ascertaining Phase that 0. drugs effect is in fact the same as predicted. अच्छा देखिए ना, accurate, accurate की ये सेंस बन रही है मैम, with the purpose of ascertaining, ठीक है। पर्पस जो था ना, जिन्होंने पहले से जज किया हुआ था, डेट तक की ड्रग का जो इफेक्ट है वो दर हकीकत इनफैक्ट इज इनफैक्ट द सेम एज प्रिडिक्टेड, कि वो सेम होगा, वैसे का वैसे एक्यूरेट होगा जैसे नहीं हमने नहीं ठीक है, प्रेडिक्ट किया है। प्री क्लिनिकल स्टेज सूटेबल है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हमारे थे फेज 1, 2 डिफरेंट अप्रोचेस में बी यूज्ड, किसमें हमने 2 डिफरेंट अप्रोचेस को यूज किया है। वन इन्वॉल्विंग वन ऑफ एक्सपोजर टू द ड्रग, द अदर इन्वॉल्विंग अ डैश। एक जो है ना उसमें अप्रोच, उसमें हम ऑफ वन ऑफ एक्सपोजर टू द ड्रग, उसमें हम ड्रग को यूज करवा रहे हैं, और अदर दूसरे में हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से फेज 1 स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके 2 फेजेस हैं। फेज 1 के हमारा ना खत्म होने वाला है टाइम। Okay, phase 1 of the trial were modest selection, usually between 20 and 80 subjects of usually a healthy volunteer is exposed to the drug. Exposed to the drug वाली बात complete होगी, ठीक है। However, for HIV and cancer drugs, this stage is conducted using patients suffering from the condition in question. There are too many variation of the phase. One testing, these being SAD and MAD. The former involves a single administration. कह रहे SAD में क्या होता है, single administration of the drug होता है at a predetermined level पर, ठीक है, और at to one group of the subject, and the second involves administration of a predetermined sequence of dosages. कि इसमें हमने सिर्फ one group of subject को हमने ये करवाना था, ठीक है, SAD में सिंगल में one group of subject को, और जो second वाला ना MAD, उसमें हमने वो जो प्री डिटरमाइंड डोसेज है ना, वो सीक्वेंस ऑफ डोसेज है। तो यहाँ पे ना मैम जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में एक को तो सीक्वेंस का ही आ रहा है, दोनों को हम डोज तो दे रहे हैं, बट यहाँ पे हम सीक्वेंस से दे रहे हैं और वहां वो चेंज है, ठीक है। फेज 1 में उन्होंने कहा था 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो कौन कौन सी है, SAD एंड MAD, ठीक है, इनकी बात होगी। फिर SAD में हम क्या कर रहे थे, ड्रग